हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो कैल्टिक क्रॉस के थ्रू मैं देखने वाली हूँ रीडिंग। सो आपके सामने जो है मैं 10 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, ओके। सो सबसे पहले देखेंगे पर्सन की इस समय पर जो ऊर्जा है वो खुद की क्या है, खुद किस तरीके के माइंडसेट में है, या किस तरीके की आसपास की सराउंडिंग है, क्या चल रहा है लाइफ में। लेट्स चेक। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ों की ना रिजल्ट का वेट करना, या ये सोचना कि मैंने बहुत कर लिया लोगों के लिए, और सामने से, और ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सामने से कभी किसी चीज़ का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना। इनको इनको यही सोच, इनका इनकी तरफ से यही माइंड सेट है कि मैंने ना बहुत किया बट शायद उसका रिजल्ट उतना नहीं आया। मैंने यहाँ पर बहुत गिवन किया पर यहाँ से उतना ज़्यादा मुझे रिसीव नहीं हुआ। मतलब किसी चीज़ को लेकर ऐसा हो सकता है कि इनके माइंड सेट में ऐसा है। और देखो, मैंने कट भी लगाया, जैसे कट लगाया तो एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी आई। तो है, अपसेट हैं, अपसेट हैं अपने आप ही। बहुत सोचना, अपने आप ही बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी केओस के आसपास स्थिति चल रही है। और वो केओस सिर्फ इस चीज़ को ही, पेशेंस नहीं रखे जा रहे किसी चीज़ को लेकर। और अगर पेशेंस रख लिए हैं तो वो इतने रख लिए हैं कि अब इन्हें लग रहा है कि बस हद हो गई है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि कोई गिल्ट लेकर बैठे हैं अंदर। ठीक है, किसी चीज़ का गिल्ट लेकर बैठे हुए हैं, किसी चीज़ को लेकर ना अब ये होपलेस हेल्पलेस से हो गए हैं। जो और पनप रही है चीज़, मतलब जो चीज़ और बढ़ रही है इनके मन में, होपलेस हेल्पलेस हेल्पलेस वाली जो एनर्जी है वो और बढ़ रही है। ओके, फॉर दिस रिलेशनशिप दे वांट फ्रेश स्टार्ट। और ये ऐसी ऐसी फ्रेश स्टार्ट जो कि बहुत हद तक, बहुत सीरियस वाली ऊर्जा नहीं है ये, मतलब ऐसा कि चिल पिल मस्त मौला है, नहीं है, मतलब एक साथ मज़ा आ रहा है रहने में बट उसके लिए बहुत जिम्मेदारी नहीं उठानी है। ये यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है, पेजेस क्या होते हैं, पेजेस बच्चे माने जाते हैं टैरो में। तो यहाँ पर जैसे ना एक ऐसी ऊर्जा जो बच्चों वाली ऊर्जा, जिसमें आप कह सकते हो कि इसमें बहुत जिम्मेदारी नहीं है, इसमें इंजॉय करना है, इसमें एक दूसरे को ऑब्जर्व करना है, इसमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। इस ऊर्जा में आप बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते हो सामने वाले को, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। बट क्योंकि आप लोग एक टाइम पीरियड एक साथ गुजार चुके हो, तो उस टाइम पीरियड को एक तरफ करके, क्योंकि आप लोग सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, तो आपने एक साथ टाइम स्पेंड किया है। तो आप एक दूसरे को जानते हो। अब उससे आगे बढ़ा जाए, जो हो गया, जो हो चुका है, उसके ऊपर मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो वाली ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है। फॉर यू करंट फीलिंग्स, नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स कहता है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको एक कोडिपेंडेंसी आप पे फील होने लगी है, इमोशनल कोडिपेंडेंसी फील करते हैं, बट फिर भी अपने आप को बहुत हद तक सेल्फिश रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। करंट फीलिंग्स में ये भी है कि हो सकता है आप इनके ऊपर ध्यान नहीं लेके जा रहे हो ना, आप थोड़ा सा अपना ध्यान हटा रहे हो इनसे, तो इन्हें लग रहा है कि आप सेल्फिश हो रहे हो। आप तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप तो सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ अपनी ऊर्जा के बारे में सोच रहे हो कि कैसे आप कंटेंट फील कर सको, कैसे आप सेल्फ लव में जा सको, कैसे आप जो है अपने आप को अचीवमेंट्स तक ले जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो आप, आपका कोई लेना देना नहीं है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए इनकी ऊर्जा अगर देखी जाए नाइन ऑफ कप्स की, तो ये अपनी अचीवमेंट्स के पीछे बहुत ज़्यादा कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, और उसमें उन सारी चीज़ों में मैं आप, मतलब ये इनके दिमाग में ये है कि मैं ये सारा कुछ पालूँ पर साथ में आपको भी पालूँ।
ठीक है। तो अब 10 जगह के लिए आप अगर पेशेंस रखते रहोगे तो आप कहाँ आप सारी चीज़ों को इंजॉय कर पाओगे, हर जगह तो आपकी एनर्जी इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये सब कुछ एक साथ चाहते हैं, आप भी, आपके पर्सन के आसपास का जो काम करियर है वो भी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी, मतलब उन्हें सब कुछ एक साथ चाहिए, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिस दे पाएंगे आपको। माइंडसेट में है 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा। अगर देखी जाए माइंडसेट में 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, तो ये बताती है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ करना चाहिए आपके लिए, इन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए, इन्हें आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहिए। अब बैलेंस में ना सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ध्यान इनकी तरफ से आपकी तरफ आएगा, नहीं, बैलेंस इन द सेंस कि अगर आपने 40% इस रिश्ते में लगाया तो वो भी 40% लगाएंगे, फिर बाकी 40-40 के बाद 20% आप दोनों का एक तरफ है, रिश्ते में है नहीं, ना आपका ना उनका। आपने 40% दिया इस रिश्ते को तो वो भी 40% देंगे, अगर आप 100% दे रहे तो वो भी 100% देंगे, ठीक है। फिर 200% हो जाएगा इस रिश्ते में, है ना। तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर कि ये पर्सन चाहते हैं कि जितना आपकी तरफ से सपोर्ट आ रहा है उतना सपोर्ट ये आपको भी दे, अगर आप इनको मैसेज कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स कर दे, बट फिर भी इतना कि रिश्ता बचा रहे, चलता रहे ये रिश्ता, ठीक है ना। जैसे वो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इतना मतलब कि जितना, मतलब इस रिश्ते में कि ये रिश्ता खत्म ना हो, टूटे ना, गायब ना हो ये रिश्ता, उतना चलता रहे, उतना ये आपके लिए करते रहे, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव द डिजायर। डिजायर देखो कितनी सारी है, फैंटेसी दुनिया है पूरी आपके साथ, अपना ही एक इन्होंने लैंड बना रखा है जिसपे आपके साथ दुनिया चल रही है इनकी। आप उस लाइफ में हो नहीं हो वो एक अलग बात है, इनके साथ तो आप हो, इनके तो कॉन्शियस माइंड में आप इनके साथ जिंदगी जी रहे हो ये वाली, ठीक है ना। ये आपके साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इन्हें तभी तो अभी कभी महसूस नहीं हो रही, तभी तो आपको तभी तो इनका एक्शन आपकी तरफ आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके लिए तो आप उनकी लाइफ में हो ऑलरेडी। आपकी तरफ से ऐसा है कि अरे यार वो आएगा वापस या नहीं आएगा, वो ऑलरेडी उसके पास है आप। सॉरी, दिस इज द कंफर्मेशन कि यूनिवर्स भी ये बता रहा है कि उसकी तरफ से तो रिश्ता टूटा ही नहीं है, उसको मैंने तो तोड़ा ही नहीं रिश्ता, ठीक है। डिजायर इतनी सारी है कि यहाँ पर ये इंसान खुद ही कंफ्यूज है कि इतना सारा कुछ, इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी आपके साथ कभी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इस इंसान को आपको, ठीक है, बहुत हद तक एक वो आजकल एक टर्म कहने लगे स्पॉइल करना है आपको, तो ये वो एनर्जी है कि ये पर्सन आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, विच मीन्स कि आपको इतना कुछ देना चाहते हैं अपनी तरफ से, इतना प्यार, इतनी केयर, इतना आपके लिए मटेरियलिस्टिक दुनिया, वो मॉनेटरी गेन कहते हैं ना, वो सब कुछ वो आपके लिए करना चाहते हैं ताकि आप इस इंसान के आसपास के जो भी और सिनेरियोज हैं उसको देखना, उसको सोचना समझना बंद कर दो। आप आपको इतना ज़्यादा ये ऐसे रखना चाहते हैं कि आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों से ना हटे, ठीक है। नाउ वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस में जो आ रही है एम्परर की एनर्जी आ रही है। एम्परर एक बहुत ही सॉलिड एनर्जी है जो कि मेस्कुलाइन एनर्जीज की बात करती है, डिवाइन मेस्कुलाइन की बात करती है, जो कि आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो। ओह माय गॉड, द एम्परर को ना हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी, सेफ्टी, ठीक है, ये स्टेबिलिटी की बात करता है कार्ड। ये कार्ड बात करता है स्ट्रेंथ की। कैसे स्ट्रेंथ की? कि मतलब डरना नहीं है, बनाना है रिश्ता, फिर चाहे कोई मर्जी आ जाए, ठीक है। प्लानिंग की बात करता है ये कार्ड। एम्परर कार्ड क्या है? एम्परर सब सारे किंग्स का किंग मान लो, ऐसा है, सारे किंग के ऊपर की एनर्जी है ये, कि मतलब हाँ, कल्चर, इमेज, पब्लिक, ये सब देख कर चलना है, बट फिर भी इस रिश्ते को सिक्योर सेफ रखना है, ठीक है। इंटेंशंस इनकी ये है कि जितना भी प्रॉमिसिंग ये अपनी तरफ से हो सकते हैं, देखो ये वो होना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। अब ये हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप है या कोई दोनों में से थोड़ा ज़्यादा एक सोसाइटी में अपनी ज़्यादा इमेज रखता है, जिसकी वजह से उसके कुछ कुछ तो उसके कहीं ना कहीं बाउंडेशंस, कुछ तो बाउंड्रीज है उसकी, बट उसके अलावा भी वो उस बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये उनकी इंटेंशन है, वो इस रिश्ते को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द चैलेंज। चैलेंज क्या है? चैलेंज है द 6 ऑफ कप्स। चैलेंज इनके अपने हो सकते हैं, चैलेंज इनकी लाइफ में इनका कोई एक्स हो सकता है, चैलेंज इनकी लाइफ में ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कुछ बाउंड्रीज में रहते हुए आपके लिए क्या कर सकते हैं। चैलेंज ये हो सकता है कि ये अपने अपने लव्ड वंस को नहीं छोड़ सकते, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है।
चैलेंज ये भी हो सकता है कि इनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा, इनकी कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पर चैलेंजेस मैं ये भी बोलूँगी कि किसी के लिए ऐसा है कि आप इनको अप्रिशिएट नहीं करते हो इनके छोटे छोटे एफर्ट्स के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, what is the message from your person? Message is eight of wands, they are obsessed with you, they are obsessed with you my collectives। ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ये जीना चाहते हैं आपके साथ, ये वो ऊर्जा है। एट ऑफ वॉन्ड्स भी यही है ना, बहुत एक्साइटेड होना, आपसे कनेक्ट करना, आपके बारे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो ये मैसेज यही है कि वो आप पे नज़र रख रहे हैं, वो इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, वो आपसे फिर से बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और बहुत सारे मोमेंट्स वैसे बिताना चाहते हैं जो पहले बिताए हैं आपके साथ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट सेक्शन है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। शुरू में ही मैंने बोला है आपको कि पंगे पड़े हुए हैं इनकी लाइफ में। मैंने सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ बोला ना कि ये चाह रहे हैं कि सब कुछ इकट्ठा क्यों नहीं आ रहा है इनकी लाइफ में, आउटकम क्यों नहीं आ रहा है इनकी लाइफ में। तो यहाँ पर कुछ तो है, ड्रामा कुछ तो चल रहा है इनकी लाइफ में, जिसमें फाइव ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि चेंज ये चाह रहे हैं, ठीक है, बट हो सकता है कि आसपास का ही इतना कुछ है कि ये उसमें से ही उलझे, मतलब उसी में से नहीं निकल पा रहे, उसमें उसमें ही उलझे हुए, इसलिए आपके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। बट फाइव ऑफ सॉर्ड्स फिर भी ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए स्टैंड लिया जा सकता है, क्योंकि ये एम्परर मोड में है। बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी आई है अगर इनकी इंटेंशन की एनर्जी देखी जाए तो, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड आया है। मैंने कहा ना कि अगर स्टैंड भी लेना पड़े आपके लिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अगेंस्ट हैं उनके सामने बात करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड द आउटकम इज़ वेरी पॉजिटिव। चाहे थोड़ा डिले हो सकता है बट पॉजिटिव है आउटकम। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। होपफुल रहो आप भी और आपके पर्सन भी होपफुल रहे, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव हो सकता है। अब इस ये पॉजिटिव तब हो सकता है जब पीछे की कुछ चीज़ें छोड़ी जाए। जैसे यहाँ पर भी मैंने बोला कि आप सब एक ज़िंदगी जी चुके हो एक दूसरे के साथ, एक टाइम आप एक दूसरे के साथ निकाल चुके हो, उसमें वो पास्ट को आपको लेट गो करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर की तरफ आप लोग बढ़ सको। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी ताकि लाइफ में आगे बढ़ पाओ। कोई डिसीजंस आपकी तरफ आने वाले हैं विद इन 2 months, ये कोई डिसीजन आपको सुनने को मिल सकता है। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर। ओके, मुझे कैमरा थोड़ा सा, चलो रुको एक सेकेंड। ZQFDHAVZG पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। लास्ट पे गाइडेंस भी ज़रूर देखेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन हाई प्रीस्ट, एंड ये बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। कोई तो है इन दोनों में जो बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट क्योंकि मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ तो मुझे बहुत मिस्टीरियस नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन बहुत स्मार्ट प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रिश्ता छुपा हुआ हो सकता है, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत मिस्ट्री वे में चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ये रिश्ता हो सकता है कि वर्क प्लेस पर हो, या फिर जहाँ पर भी कॉलेज वगैरह में ये जाते हैं वहाँ हो, यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ हो, ठीक है। एंड इस रिश्ते को ना, इस रिश्ते में कोई एक दोनों में से ऐसा है जिसने अपनी ऊर्जा अपने तक सीमित कर ली है, सामने वाले के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है। यस, इट्स अ बिग येस, क्योंकि टावर एनर्जी भी मिस्ट्री की बात कर रहे हैं। कोई तो है जो गायब हो गया इस ऊर्जा में से, अपने ही अंदर गुम हो गया है, अपने आप को पूछने लग गया है, अपने आप। ये देखो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, बट कोई एक है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है अब, और इस रिश्ते से चुपचाप निकल रहा है, ठीक है। फैमिली ना, मुझे लग रहा है फैमिली ना पैसे के बारे में ज़्यादा सोचती है, मॉनिटरी गेन के बारे में ज़्यादा सोचती है। फैमिली डेडिकेटेड ज़रूर है, बट मुझे एक्शन कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा जो सालों साल से चलता आ रहा है वही सब कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड यही है कि मतलब वो दिखा बहुत कुछ रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं ये वो, बट अंदर ही अंदर 10 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा है, मतलब कि वो कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे हैं, ठीक है। क्या एक्शन ले सकते हैं? द चैरियट एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए सिनेरियोज में थोड़ा सा एफर्ट्स लेंगे, बट फिर भी मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर थोड़ा डिले है, ठीक है। तो मेजर का कार्ड भी यही बता रहा है कि थोड़ा समय लग सकता है। स्पेशली देखो, मून की एनर्जी है, कैंसर को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो वैसे तो लगभग 2 महीने में पहले ही बता चुकी हूँ, बट यहाँ पर भी 2 महीने की ऊर्जा ऐसी आ रही है कि लगभग 2 महीनों के अंदर ये कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ,
और जो भी आप लोगों के बीच में वूंड हुआ है, जो भी आप लोगों के बीच में हर्ट हुआ है एक दूसरे को, उससे बाहर निकलने की ऊर्जा, उससे मतलब दूर जाने की ऊर्जा, उसको पीछे छोड़कर और लाइफ में फिर से रिश्ते को निभाने की ऊर्जा, ये यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, कि हो सकता है फैमिली ट्रैवल करे आपकी तरफ, या फैमिली कोई एक चीज़ डिसाइड करे। ठीक है, अभी तो ये थोड़ा सा इनको हील होने का टाइम दो, क्योंकि ये देखो ना, 10 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, ये कैसी ऊर्जा में है, इस ऊर्जा में तो ये आपके लिए कुछ करेंगे भी ना, तो वो भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। स्टैंड स्ट्रांग, ये तो बात मैं भी सिखाती हूँ, मैं तो बहुत बार बोलती हूँ आप लोगों को कि स्ट्रांग रहो। ठीक है, अपने आपको थोड़ा सा हाई मेंटेन रखो। ठीक है, स्टैंडर्ड्स हाई रखो अपने, और डरने की जरूरत नहीं किसी से भी। ठीक है, यू आर अ बॉर्न वॉरियर, डरो मत, फियरलेस हो जाओ बिल्कुल। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।